भारत को सफारती सतह पर एक और बड़ा धचका लगा है। G7 इजलास में भारत को नहीं बुलाया। कनाडा की मेजबानी में G7 समिट जो है वो मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें उन तमाम ममालिक को बुलाया गया है जो पिछले 5-6 सालों से उसमें शिरकत कर रहे हैं। लेकिन इस बार क्या बात है, मोदी सरकार को क्यों नहीं दावत दी गई कि G7 की मीटिंग जो कि कनाडा होस्ट कर रहा है, जिसके अंदर इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया, जबकि इंडिया को कंटिन्यूसली 6 सालों से इनवाइट किया गया है। बहुत ज़्यादा फैक्ट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मामला नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस दफ़ा कनाडा के अंदर जो G7 हो रही है उसमें उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा, और ये 15 से 17 जून के दरमियान ये हो रही है। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। G7 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण पीएम मोदी को मिला है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए न्योता दिया है, जिसे स्वीकार प्रधानमंत्री ने कर लिया। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर, वो बनाए जा रहे थे। नरेंद्र मोदी और भारत को क्यों इनवाइट किया जाता रहा G7 में? देखिए, इंडिया इज ए ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो इंडिया का है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का कॉम्प्रोमाइज हुआ है ऑन पर्टिकुलर लाइंस, लेकिन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्टिल देयर। बाज हमेशा अकेली परवाज उड़ता है, ठीक है। जो शाहीन है ना, वो हमेशा, शाहीन पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। सो द थिंग इज दैट कि शाहीन हमेशा अकेला परवाज में उड़ता है, और चाहे आंधी आए तूफान है, वो कभी भी अपनी परवाज नहीं छोड़ता है और कभी भी नीचे आकर नहीं बैठता है। यही चीज हमें भारत में नजर आती है कि इंडिया अकेला स्टैंड करना जानता। मोदी जी अगर इन्वाइट ना भी करे जाते तो हमारे ठेंगे से हमें जो तुम आरोप लगा रहे हो, हमने उनको डिनाई किया है, बात खत्म हो गई। हमने जिसको ठोकना था हमने ठोका है। हमने ये सोच के ठोका था कि ठोकने के बाद अगर ठोकने का पता चल गया तो हमारे तुम्हारे रिश्तों की ठुक जाएगी, तब भी हमने तुम्हें ठोका। मार्क कार्नी ने भारत और कनाडा के रिश्तों को रिपेयर करने के सिलसिला में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 के समिट में आने की दावत दी है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, इस बार G7 समिट जो है वो कनाडा होस्ट करने जा रहा है, और आपको पता ही है कनाडा और भारत के रिश्ते जो है अभी फिलहाल काफी खराब चल रहे हैं, और इसके पीछे वजह था जस्टिन ट्रूडो, जिसने निज्जर की हत्या का आरोप लगाकर भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते जो है उसको काफी खराब कर दिया। मगर खैर, अब सरकार बदल चुकी है, वहाँ पे नए पीएम आ चुके हैं, मगर फिर भी ये जो G7 होने जा रहा है इसका इन्विटेशन भारत को अभी तक नहीं मिला था, और इसी को देखकर पाकिस्तान का मीडिया जो है वो काफी खुश हो रहा था और काफी भारत का मजाक ये लोग उड़ा रहे थे। और साथ साथ भारत में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि मोदी जी की डिप्लोमेसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। मगर कल जो है कनाडा के पीएम का मोदी जी को फोन आया, उन्होंने G7 के लिए मोदी जी को इनवाइट किया और मोदी जी ने भी इनविटेशन एक्सेप्ट किया। अब इसके बाद इन लोगों के मुंह को ताला लग चुका है। जो पाकिस्तान का मीडिया चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वो अब चुप बैठ चुका है। मगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये जो इनविटेशन भारत को मिला है, इसके ऊपर जो कुछ बातें हो रही है वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर, वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इनविटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे, खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमेशा G7 के इजलासों में बुलाए गए हैं। उनकी
बहुत ज्यादा रेलिवेंस रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस दफा कनाडा के अंदर जो G7 हो रही है उसमें उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा, और ये 15 से 17 जून के दरमियान ये हो रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारत को क्यों इनवाइट किया जाता रहा G7 में। देखिए, इंडिया इज ए ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो इंडिया का है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का कॉम्प्रोमाइज हुआ है ऑन पर्टिकुलर लाइंस, लेकिन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्टिल देयर। पहली बात है कि इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी, बड़ा मुल्क, बड़ी मार्केट, ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक रोल इंडिया का अमेरिकन एंड वेस्टर्न कंट्रीज बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन जियोपॉलिटिकली समहाउ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। कहा यह जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे, वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है, और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो हैं वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया, और जी अब मोदी जी जा रहे हैं। अगर हम लोग, आपने G7 मीटिंग की बात की तो इसके अंदर जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर नजर नहीं आता हम लोगों को G7 के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम G7 की कंट्रीज की बात करें तो इसमें हम लोगों को कनाडा नजर आता है, यूके नजर आता है, फ्रांस नजर आता है, इटली नजर आता है, जापान नजर आता है, USA भी नजर आता है। बट द पॉइंट इज दैट कि G7 के अंदर इस बार जो इंडिया है उसको इन्वाइट क्यों नहीं किया गया, नरेंद्र मोदी को इन्वाइट क्यों नहीं किया गया, ये सवाल सिर्फ हमारे माइंड में नहीं आता है, बल्कि अगर हम कांग्रेस की बात करें जो उनकी पार्टी है वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि भाई 2014 से 6 साल आप लगा लें कंस्टेंटली इंडिया को इनवाइट किया जा रहा था G7 समिट के अंदर। मनमोहन सिंह से शुरुआत हुई थी और इंडिया एक बहुत बड़ा आपको विश्व गुरु नजर आता है। विश्व गुरु का मतलब होता है अ टीचर, ठीक है, जो टीच करता है, मतलब कि आप इसको ट्यूटर भी कह सकते हैं, आप इसको टीचर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स भी कह सकते हैं, मतलब जहां पर इंडिया को विश्व गुरु कहा जा रहा है तो इस विश्व गुरु को इनवाइट करना भी बनता था G7 मीटिंग के लिए। वो कैसे? इंडिया ने जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन शुरू किया कनाडा में, जहां पे इंडिया की वो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जनाब ये तो हमारे बंदे मारते हैं आके यहाँ पे, आपको याद होगा, ही डिड से दिस। जस्टिन ट्रूडो ने जो आके बात की थी उसने कहा था कि ये तो हमारे बंदे आके मारते हैं यहाँ पे, तो हम इनको कैसे अलाउ करें, हाउ कैन वी अलाउ देम। समझ आ रही है आपको बात की, हाउ कैन वी अलाउ देम। सो अमेरिकन ने भी कहा, पाकिस्तान की तो चलो कोई नहीं, इंडियंस का जब दिल करता है पाकिस्तान में घुस के मार देते हैं, उसको तो आपको पता ही है। उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, दुनिया हमारी बात को मानती नहीं थी, अब दुनिया खुद ही मान गई सारी बात को। दूसरी बात अहम ये है, ना पाकिस्तान की फौज कंट्रोल कर पाई, ना पाकिस्तान की पुलिस इन डेथ स्क्वाड्स को कंट्रोल पाई। ये अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में लोगों को मार देते हैं, ये ऐसे नहीं मार सकते जब तक नरेंद्र मोदी की अप्रूवल ना हो और भारत की डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा माहौल दो कौड़ी के लोग बना रहे थे कि साहब G7 ने टोटल बैठ के तय करा कि हम इनको नहीं बुलाएंगे, और उस पे जो वहां के अब जो मिस्टर मार्क वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इस पर विरोध भी वहां की लोकल पार्टियों ने किया है, जो मूलतः वहां की सिख पार्टीज हैं, कि आपने इनको क्यों बुलाया है मोदी जी को। अभी भी ये चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अंदर कुछ पक रहा था कि बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, जब तक निज्जर का मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और कनाडा बोल रहा है कि भारत का हाथ है। और इस बीच में जब आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो हमारे एक हैं वीना नादजुबुल्ला, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी एशिया पैसिफिक फाउंडेशन ऑफ कनाडा, उन्होंने ये कहा कि वहां की हैं, उन्होंने वहां की न्यू गवर्नमेंट से कहा ये आपके पास मौका है भारत से रिश्ते मजबूत करने का,
ये आपकी स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है कि आप भारत को बुलाएं। आने वाले वक्त में 25% वर्ल्ड की इकॉनमी भारत के पास होगी। जस्टिस टू निज्जर अलग बात है, लेकिन मोदी जी को इनवाइट ना करना यह अलग बात है। और उन्होंने इटली का एग्जाम्पल दिया कि 50th G7 समिट में मोदी जी को इनवाइट करके इटली ने एक नई रिश्तों की शुरुआत की है। अगर हम लोग G7 मीटिंग की बात करें तो बहुत बवाल मचा हुआ है कि भाई इंडिया इस बार G7 की मीटिंग के लिए इनवाइट क्यों नहीं किया गया। सबसे पहले वो मेंबर नहीं है, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट जेस्चर, एज अ विश्व गुरु इंडिया को इनवाइट किया जाता था ताकि वो आकर वहाँ पर अपने ख्यालात का, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में जो डिस्कशन करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर बेसिक सवाल ये आता है कि भाई इतना बड़ा विश्व गुरु हो, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी हो, इतने बड़े से करने लगा था कि इतना। तो दोस्तों ये आज की वीडियो और ये जो मोदी जी को इनविटेशन मिला है ना दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान का मीडिया, खासतौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि देखो मोदी जी की डिप्लोमेसी जो है फ्लॉप हो गई, फुस हो गई, और देखो इनको G7 में इनवाइट नहीं किया और मोदी को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो भाई इनकी बोलती अब बंद हो चुकी है। अब ये कहीं पे इस G7 के ऊपर बातें करते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि सोशल मीडिया पे बातें हो रही है, मगर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब G7 में मोदी जी को जो इनवाइट किया है उसके बाद इनकी बोलती बंद हो गई। अब कोई ये बात नहीं कर रहा कि नहीं भाई मोदी जी को इन्वाइट किया गया है। जब नहीं बुलाया था तो ये काफी गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि मोदी जी को देखो किस तरह G7 कंट्रीज ने जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो ये इस तरह का पाकिस्तान का मीडिया है दोस्तों। और जो कुछ भारत में भी ऐसे लोग थे उनके भी मुंह पे अब ताला लग चुका है। हालांकि पाकिस्तानियों का ना तो G20 से कोई लेना देना है और ना ही G7 से, इनको कोई पूछता नहीं है, मगर इनकी नजरें भारत के ऊपर रहती है कि भारत को कहाँ बुलाया है और कहाँ नहीं बुलाया। अब ये जो G7 है उसमें भारत कोई G7 का मेंबर तो नहीं है, वो ऑब्जर्वर के तौर पे भारत को हर बार इनवाइट करते हैं और वो मर्जी उस होस्टिंग कंट्री की होती है जहाँ पे G7 समिट होता है। तो वो बुलाए चाहे ना बुलाए, हो सकता है अगले बार किसी और कंट्री में हो तो वो ना बुलाए, मगर भाई पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है। मगर इनको जो है खुशी मनाने का शौक भी इतना है, बहुत जल्दबाजी करते हैं ये लोग और बाद में मुंह की खाते जैसे अभी खाई है। तो खैर अब देखते हैं मोदी जी जब कनाडा जाते हैं। हालांकि जो कनाडा के पीएम है उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है कि मोदी जी को जो इनवाइट किया गया है, वहाँ पे जो खालिस्तानी ग्रुप्स है उन्होंने भी काफ़ी वहाँ पे बवाल मचाया हुआ है, वहाँ के मीडिया ने बवाल मचाया हुआ है। मगर फिर भी भाई मानना पड़ेगा कनाडा के पीएम को, उन्होंने पूरी मीडिया को भी चुप बैठाया हुआ है। तो खैर अब मोदी जी जब जाएंगे तब वहाँ पे क्या होता है ये देखना होगा। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।